देखिए, मोदी जी और योगी जी के विकास के चक्कर में न जाने यूपी में कई विकास भाई हमारे पैदा हो गए हैं, पर उनका विकास नजर नहीं आया। सोनार बांग्ला में रहना है, क्यों? क्योंकि आप तो सोनार यूपी बना नहीं पाएंगे। कम से कम ममता बनर्जी ने सोनार बांग्ला बनाया है, तो सोनार बांग्ला में आप आगे रहें। तो योगी जी अपना एक चोला पहन करके हैं, हिंदुइज्म के नाम पे एक चोला पहन के रहते हैं, अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं। आप मुझे बताएं, वो एक रोटी गाय को खिलाते हैं और बड़ी बड़ी फोटो खिंचवाते हैं। दूसरी तरफ गौशाला में हजारों हजार गाय मर जा रही है। क्या यही विकास है? क्या हिंदुस्तान की जनता पूछ नहीं चाहती है कि आप क्या धर्म के ठेकेदार बने? और यूपी में दिन ब दिन और क्राइम बढ़ा है, क्राइम घटा नहीं है। वो आते हैं मीडिया के सामने बोलते हैं क्राइम रेट घट रहा है, जबकि क्रिमिनल उनके ही पार्टी में लोग घुस गए हैं। गोली चलाने वाले लोग, दंगा लगाने वाले लोग उनके पार्टी के एमएलए और एमपी हो जा रहे हैं। तो गुंडा राज कहाँ घट रहा है? और गुंडा राज बढ़ रहा है उनके राज्य में। इस राज्य में 5 रुपया में पेट भर खाना है, और जिसके पास ना हो उसके लिए हमारे जो कर्मी है पार्टी के, वो खिला देते हैं। ये है ममता बनर्जी के राज्य में सोनार बांग्ला। ये है सोनार बांग्ला। इस बांग्ला में हम लोग 5 लाख रुपया तक का फ्री ट्रीटमेंट, चाहे वो बिहार के भी हो, बिहार के लोग आके यहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यूपी के लोग यहाँ फ्री ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ममता बनर्जी ये नहीं देखती है कौन बिहार का है या कौन यूपी का है। ममता बनर्जी देखती है कि वो भारतीय है, भारतीय है, भारतीय है। बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी दिल्ली के तख्त में जाकर के प्रधानमंत्री बनेंगी, और एकमात्र प्रधानमंत्री बनेगी। बंगाल की बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। बनने के बाद इस देश का नेतृत्व करेंगी। और आपको मैं बता दूं दावा के साथ कि आज पूरे हिंदुस्तान में अगर मोदी जी को उखाड़ के फेंकने वाले कोई ताकत है तो उसका नाम है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। एक एक करके हम हर राज्य में हमारी नेत्री ममता बनर्जी जाएंगी। वो त्रिपुरा में जाएंगी, यूपी में जाएंगी, बिहार में जाएंगी, गुजरात में जाएंगी, तमाम राज्य में जाएंगी, और हर जगह से जा करके एक संगठन के तौर पर पूरा हिंदुस्तान उनके साथ चल के कहेगा ममता बनर्जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ममता बनर्जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, खेला तो शुरू हो गया है, और ये तभी खत्म होगा जब दिल्ली से तानाशाही हुकूमत को उखाड़ फेंका जाएगा। और हमारी नेत्री ने जिस तरह से बंगाल में गोल पर गोल किया है, बीजेपी के लोग जिस तरह से यहाँ मार छोड़ करके भाग चुके हैं, जो दिल्ली से, जो यूपी से, जो गुजरात से, जो बिहार से नेता उनके आए हुए थे, जो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे थे, जो हिंदू और मुसलमान के नाम में वोट मांग रहे थे, वो यहाँ से भाग चुके हैं मैदान छोड़ करके। क्योंकि ममता बनर्जी इतना गोल की है यहाँ से कि वो डर के भाग गए हैं। अब हो गया है, चूँकि अब ममता बनर्जी का जो टारगेट है कि दिल्ली से तानाशाही हुकूमत को उखाड़ फेंकने का है, तो यहाँ से हमारी नेत्री का गोल शुरू हुआ है, जो अब सीधा दिल्ली में जाकर के गोल होगा, और वहाँ से भी मार छोड़ करके नरेंद्र मोदी को भागना पड़ेगा। देखिए, मोदी जी के राज में यही हो रहा है। इनके सीएम नाम चेंज कर रहे हैं और मोदी जी देश बेच रहे हैं। कहीं कभी रेलवे को बेच रहे हैं, कभी एलआईसी को बेच रहे हैं, कभी एयरपोर्ट को बेच रहे हैं। ये हर कुछ बेचने पे लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं, कभी सेल को बेच रहे हैं, कभी एलआईसी जैसा कंपनी को बेच रहे हैं। तो मोदी जी बेचने में लगे हैं, और इनके जो नेता मंत्री है, जो सीएम है, वो नाम चेंज करने में लगे हैं। तो नाम चेंज करने से क्या विकास होगा? विकास तो किसी का नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ यूपी में योगी जी का विकास हो रहा है, और दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी का विकास हो रहा है। यूपी में दिन ब दिन और क्राइम बढ़ा है, क्राइम घटा नहीं है। वो आते हैं मीडिया के सामने बोलते हैं क्राइम रेट घट रहा है, जबकि क्रिमिनल उनके ही पार्टी में लोग घुस गए हैं। गोली चलाने वाले लोग, दंगा लगाने वाले लोग उनके पार्टी के एमएलए और एमपी हो जा रहे हैं। तो गुंडा राज कहाँ घट रहा है? और गुंडा राज बढ़ रहा है उनके राज्य में। देखिए, मोदी जी और योगी जी के विकास के चक्कर में न जाने यूपी में कई विकास भाई हमारे पैदा हो गए हैं, पर उनका विकास नज़र नहीं आया। पहली बात है। और दूसरी बात, जहाँ पर एक ऐसी हुकूमत जहाँ उन्नाव जैसे हमारी बहनों के ऊपर रेप करके जला दिया जा रहा है, जहाँ हाथरस जैसे कांड हो रहे हैं, वहाँ विकास की बात कर रहे हैं। विकास तो यही हो रहा है कि हमारी बहनें वहाँ सुरक्षित नहीं है। विकास तो ये हो रहा है। अच्छा, मैं बताऊं, योगी जी अपना एक चोला पहन करके हैं, हिंदुइज्म के नाम में एक चोला pहन के रहते हैं, अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं। आप मुझे बताएं, वो एक रोटी गाय को खिलाते हैं और बड़ी बड़ी फोटो खिंचवाते हैं। दूसरी तरफ गौशाला में हजारों हजार गाय मर जा रही है। क्या यही विकास है? क्या हिंदुस्तान की जनता पूछ नहीं चाहती है कि आप क्या धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं? एक तरफ मंदिर मस्जिद के नाम पर आप लोगों से कह रहे हैं कि हम यहाँ से हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे, दूसरी तरफ आप मुसलमानों को कहते हैं कि जिनके पास लाइसेंस है वो गौ हत्या करे। माने ये क्या राजनीति है? जनता जान रही है, और इसका जवाब आपको मिलेगा आने वाले इलेक्शन में। योगी जी को उखाड़ फेंक के जाया जाएगा, वापस उनको भेज दिया जाएगा कि आप जहां से आए हैं गुंडा राज में, वापस से गुंडागर्दी में चल जाएं। आपको यूपी की जनता आपको इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, आपने कहा विकास की बात, तो मैं आपको बताऊं, इस पैंडेमिक में जब से कोरोना के महामारी में पूरे हिंदुस्तान में नौकरियां जा रही हैं, देश का प्रधानमंत्री एक फेलियर प्रधानमंत्री है, और योगी जी जैसे फेलियर सीएम
जो परेशान हाल है कि किस तरह से कोरोना से बाहर वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं, वो रोजगार और विकास की क्या बात करेंगे। और हमारी नेत्री ममता बनर्जी को आप देखें, जहां पूरा हिंदुस्तान में रोजगार जा रहा है, वहां ममता बनर्जी ने 40% रोजगार को बढ़ाया है। और बंगाल में लोग यूपी और बिहार से, आप देखें यूपी और बिहार से लोग बंगाल में आके रहते हैं। यहां तक के योगी जी इलेक्शन में यहां पर आए, कहने लगे भाई भाड़ा का घर लेकर के, ऐसा लगा कि यहां से जाना नहीं मांग रहे हैं। बंगाल में आए और हर जगह वो जा करके बोलते थे कि सोनार बांग्ला में रहना है। क्यों? क्योंकि आप तो सोनार यूपी बना नहीं पाएंगे, कम से कम ममता बनर्जी ने सोनार बांग्ला बनाया है, तो सोनार बांग्ला में आप आके रहें। तो यहां से तो योगी जी को भगाया गया। जिस तरह से आप देखें, यूपी के, बिहार के तमाम लोग, यहाँ पर एक अच्छी खासी आबादी यूपी और बिहार के लोग आके बंगाल में रह रहे हैं और आराम से ममता बनर्जी का जितना स्कीम है उसका लाभ ले रहे हैं। 5 रुपया में खाना, आप मुझे बताएं किस राज्य में 5 रुपया में पेट भर खाना है? और जिसके पास ना हो उसके लिए हमारे जो कर्मी है पार्टी के, वो खिला देते हैं। ये है ममता बनर्जी के राज्य में सोनार बांग्ला। ये है सोनार बांग्ला। इस बांग्ला में हम लोग 5 लाख रुपया तक का फ्री ट्रीटमेंट, चाहे वो बिहार के भी हो, बिहार के लोग आके यहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यूपी के लोग यहाँ फ्री ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ममता बनर्जी ये नहीं देखती है कौन बिहार का है या कौन यूपी का है। ममता बनर्जी देखती है कि वो भारतीय है, भारतीय है, भारतीय है। दूसरी तरफ जहाँ लक्ष्मी भंडार, जहाँ 500 रुपया में एक, जो हमारे जनरल कास्ट की हमारी महिलाएं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें, उनके लिए 500 रुपया, और एसटी के जो लोग हैं, SC ST के जो लोग हैं, उनके लिए 1000 रुपया का स्कीम जो आया है, लोग भीड़ लगा करके जा रहे हैं और ममता बनर्जी के स्कीम को ले रहे हैं। उस लाइन में देखेंगे आप, यूपी बिहार के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। ममता बनर्जी कहती है कि जो बंगाल में रहता है हर एक नागरिक को मिलेगा, चाहे वो यूपी से आए हो, चाहे वो बिहार से आए हो। बस यही शर्त है कि उनके दिल में देश का भावना होना चाहिए, उनके दिल में प्रेम होना चाहिए, उनके दिल में हमारे देश के लिए जज्बा होना चाहिए और हिंदू और मुसलमान के लिए प्यार होना चाहिए। ये है हमारी नेत्री ममता बनर्जी। देखिए, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि जिस तरह से बंगाल में बीजेपी को हार हुई है, अभी तक वो इससे बाहर नहीं आ पाए हैं। तो त्रिपुरा में जो लोग ममता बनर्जी के विकास के काम को देख करके ममता बनर्जी की तरफ आ रहे हैं, उन लोगों को रोका जा रहा है। तो रोकेंगे कैसे? उनको मारा जा रहा है, कभी उनके गाड़ी पर हमला, कभी उनके घर पर हमला। आप मुझे बताएं, बंगाल से हमारे अभी भी छोटे छोटे कर्मी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं, जो यूथ पॉलिटिक्स करते हैं, वो सिर्फ त्रिपुरा गए हैं। तो ये हाल है। अगर हमारी नेत्री जाएगी, बंगाल की शेरनी जाएगी, तब त्रिपुरा में बीजेपी का क्या हाल होगा? आप ये चीज़ सोचें। हमारी नेत्री ममता बनर्जी, घबराओ मत, एक एक करके हम हर राज्य में हमारी नेत्री ममता बनर्जी जाएंगी। वो त्रिपुरा में जाएंगी, यूपी में जाएंगी, बिहार में जाएंगी, गुजरात में जाएंगी, तमाम राज्य में जाएंगी और हर जगह से जा करके एक संगठन के तौर पर पूरा हिंदुस्तान उनके साथ चल के कहेगा, ममता बनर्जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ममता बनर्जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में ममता बनर्जी को शेरनी की नज़र में देखा जा रहा है, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में ममता बनर्जी को आज पूरे देश का नेतृत्व के लिए देखा जा रहा है, आने वाले चुनाव में ये जवाब मिलेगा बीजेपी को कि हर एक राज्य से आपका चुपड़ा साफ होगा और हमारी नेत्री ममता बनर्जी, बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी, दिल्ली के तख्त में जाकर के प्रधानमंत्री बनेंगी और एकमात्र प्रधानमंत्री बनेंगी, बंगाल की बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। बनने के बाद इस देश का नेतृत्व करेंगी। और आपको मैं बता दूं दावा के साथ कि आज पूरे हिंदुस्तान में अगर मोदी जी को उखाड़ के फेंकने वाले कोई ताकत है तो उसका नाम है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी।